दे देती हूँ जमीर अली जी को। जमीर अली जी, क्या आपको पता है एलओसी पर जो है आपके आर्मी के जो जवान हैं, वो आर्मी के जवान फ्रंट चौकियों को छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। अभी तो कार्रवाई शुरू भी नहीं की है और उससे पहले भागना यहाँ पर सिलसिला शुरू हो चुका है। कैसे बच पाएंगे आप? देखिए, मैं चाहता हूं मैं आपको ना दो तीन सवालात हैं जिनका एक साथ जवाब दूं, लेकिन आप पहले मेरी बात गौर से सुने और खास तौर पे जो अहमद साहब इनको भी जब दूं। अहमद साहब, डॉक्टर मारंग बलोच जब इस्लामाबाद आई थी तो उनके सर पे चादर भी डाली थी जब उनके खिलाफ पुलिस एक्शन था। तो उसके कुछ पानी के और कुछ लाठियों के डंडे हमें भी लगे थे। दूसरी बात ये कि देखें, मारंग बलोच को हम अभी कहते हैं कि वो हमारी बहन है, उसके हवाले से जो चीजें हो रही हैं वो गलत हैं। दूसरी बात ये, इससे आगे मैं आपको बताऊं तो कि गलत देखिए इस है, वक्त गलत हमें है तो पता है कुछ कि करते क्यों नहीं है उनके लिए? सुने सुने आगे गलत है तो कुछ पूरी सुन करते ले क्यों बात। नहीं है? देखिए, करते आप क्यों पूरी नहीं है बात गलत है सुन तो? ना। इसके अलावा ये आप दुरुस्त है कि सिंध और पंजाब का बॉर्डर भी बंद रहा है। एक हफ्ते से हम सिंध के लोग वफाक से नाराज थे, उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। लेकिन देखिए, मैं ये कहता हूं कि सिविल सोसाइटी के तौर पे प्रोटेस्ट करने के हवाले से मैं उसका हमेशा से हामी रहा हूं कि आप एज ए सिविलियन अपनी गवर्नमेंट से या अपने इदारों से अगर आप नाराज हैं तो उनके किसी भी एक्शन के खिलाफ बात करें, उसके खिलाफ एक सिविल के तौर पे प्रोटेस्ट करें। लेकिन जब भी आप मुसल्लह जदोजहद करते हैं तो हम उससे फिर अलग होते हैं। मैं कह रहा हूं कि इस तरह से चाहे कश्मीर हो चाहे पाकिस्तान हो, किसी भी जगह पे अगर कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो हम उसको कंडेम करते हैं। आज पाकिस्तान का जो सेनेट है, जो पाकिस्तान का अपर हाउस है, उसमें भी जो ये दहशतगर्दी हुई है, उस दहशतगर्दी में जो लोग मारे गए भाई हम आप उनको शहीद जुगुलर कहते वेन हैं। मैंने क्यों पहले कहते हैं? भी जुगुलर वेन की क्या सी बात? ये जुगुलर वेन वाली क्या बकवास है? जुगुलर वेन, जुगुलर वेन, सारे दुनिया को अपना मुल्क बना रहे हैं। ये कौन सी जुगलर बैंक? जुगलर बैंक कौन सी की? मैं क्या कहा? जुगुलर वेन, जुगलर बैंक कौन सी? आप क्या आसिम कश्मीर मुनीर जो की कह बात रहे हैं? कर रहे हैं। आसिम मुनीर जो आप कहते हैं आधी जुगुलर बात वेन, ये जुगुलर वेन आप कहां अजीब से आ बात गया कर रहे आपका? हैं। आपने पता नहीं किधर से जुगलर विंग सुना। जुगलर मैंने कहा ही नहीं है कि मैंने यार कहा कि आसिम मुनीर ने नहीं कहा तकरीर में, आसिम मुनीर ने नहीं कहा तकरीर में ओवरसीज पाकिस्तानीज का। क्या कहा था आप आसिम सुन मुनीर ने रहे? उसमें? आसिम मुनीर जो है उसने कहा कि मैं देखिए, इंतहाई आप घटी आदमी चीजों हूं। को कंफ्यूज कर रहे हैं क्या अहमद साहब। कंफ्यूज आप कर रहा हूं? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आसिम मुनीर ने कहा था या नहीं कहा था जुगुलर वेन कश्मीर हमारा है? उसी ने ये करा है, आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर कल्प्रिट है। क्यों नहीं मानते आप ये बात? देखिए, अमर आप जी, यहाँ पर एक बात इनसे मैं जितनी पूछना मर्जी चाहूंगी। सवाल जमीर अली करते हैं, जी, लेकिन मैं जमीर अली जी, समय इतना ज्यादा नहीं है कि मैं पूरी गाथा आपकी सुन पाऊं। फिलहाल आप एक जवाब दीजिए, सिर्फ इतना जवाब दीजिएगा जिसके लिए आप यहाँ पर पूरी तरीके से बैठे हुए हैं कि हाँ मैं ही प्रोटेक्ट करूंगा आसिम मुनीर को। ऐसे में एक बात बताइए, आसिम मुनीर सामने खड़े हैं और उसके साथ ही आप भी सामने खड़े हैं, वो आपको अपने आगे लगाएंगे कि मेरे नाम की सीने पर गोली तुम खाओ, खा पाओगे? आपको देखिए, पता चल रहा है पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या कर रहे हैं वो? आपको पता चल रहा है पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या कर रहे हैं वो? बिल्कुल यही काम वो कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए। कुछ आतंकवादियों के साथ मिलकर उस कुर्सी पर काबिज हैं वो, और ऐसे में यही काम वो पाकिस्तान के अवाम के लिए कर रहे हैं। और आप जैसे लोग उनके हौसला अफजाई कर रहे हैं, आप जैसे लोग जो उनके समर्थक बनकर बैठ जाते हैं टीवी चैनल्स पर, आप जैसे लोगों की वजह से वो खुद को सुरक्षित करेगा और आप ही लोगों को जहन्नुम में धकेलने का काम कर रहा है। लेकिन आंखें जो है वो खुलने का नाम नहीं ले रही है। या तो ये डर सता रहा है कि हमने अगर उनके खिलाफ बोल दिया तो फिर बाद में हमें कहीं वहीं ढेर ना कर दिया जाए, और डर की वजह से नहीं बोल पा रहे हैं आप, या तो ये हो सकता है। देखिए, ना तो मुझे डर है ना ही मैं डर की वजह से बोल तो रहा हूं। डर मैंने है तो आपको जो कहा आपके कि मन देखिए में बातें पाकिस्तान हकीकत वो स्वीकार कीजिए ना। क्या सही कर रही है वहां की सरकार? क्या सही कर रहे हैं आसिम मुनीर? आसिम मुनीर की वो स्पीच सुनी थी जिस तरीके से वो बातें कर रहे थे, और उसके बाद पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ है। सुपीरियर कल्चर, सुपीरियर आइडियोलॉजी, ये क्या? ये कौन सा सुपीरियर? बाबा कौन सा सुपीरियर है? देतो साहब, 104 नंबर पे आपका पासपोर्ट है, 25 मरतबा आप IMF से बेल आउट कराया है। कहां का सुपीरियोरिटी है आपका?
मुझे बताएं। देखिए इनकी एक अलग अहमद दुनिया साहब है अहमद जी, इनकी एक अलग दुनिया है, उस अलग दुनिया में जी रहे हैं और उस अलग दुनिया में जीते हुए इनको अपना पाकिस्तान बेहद ही ज्यादा खूबसूरत शांतिपूर्ण देश नजर आ रहा है जिससे अच्छा कोई भी नहीं है। वहां की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी है। ये कैसी दुनिया में जी रहे हैं और वो पाकिस्तान को जो है उसी नजर से देख पा रहे हैं। हकीकत स्वीकार कर ही नहीं सकते। हकीकत स्वीकार करेंगे तो मुनीर बाबा बैठे हैं ना, वो मौत के घाट नहीं उतार देंगे। क्या कुछ कह रहे थे जमवाल सर आप? मैं आज ना एक इंटरेस्टिंग ट्वीट देख रहा था एक पाकिस्तानी की। पता क्या बोल रहा था? इसे भारत हमको क्या धमका रहा है, पानी बंद कर देगा। इसे हमारे यहाँ वैसे भी पानी सिर्फ फौजी अफसर, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियनों के घर में आता है। कहता है वैसे भी किसी के घर में नहीं आता इन तीनों को छोड़ के। तो भैया आम आदमी से आपकी इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल दूर है। I mean, ये पाकिस्तानी की ट्वीट है। I was just मतलब कोई 2 घंटे पहले मैं देख रहा था। दिस इज व्हाट आपका आम इंसान बोल रहा है। आप जो टीवी पे आते हैं ना, आई कैन अंडरस्टैंड कि एक थ्रेट है, उठा लेंगे। आपके यहाँ पहले हुआ है, आपको जो टीवी के हेड्स को उठा लिया, बड़े बड़े एंकर्स को उठा लिया गया, मतलब ISI ने। कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम ये डर समझते हैं कि पाकिस्तान में रहना है तो भाई ISI और पाकिस्तान आर्मी के साथ वो करना पड़ेगा, उनके साथ सहयोग करना पड़ेगा। वी अंडरस्टैंड दैट फियर, वी अंडरस्टैंड दैट, पर फिर भी you can't defend the indefensible, कि वो मुनीर ठीक है। I mean, आपको खुद भी आपके दिमाग में पता है उस मदरसा छाप को आप नहीं डिफेंड कर सकते। पूरी दुनिया में कोई डिफेंड नहीं कर रहा, आप कहां से डिफेंड कर लोगे? और जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है, मैं सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग दोबारा डराता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में, हमारी फिल्म का है। ये जो कहते हैं ना वो करते हैं, रिकॉर्ड है। जो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं कहते वो भी करते हैं। जो कह दिया वो तो करेंगे ही। आपको डरना है उस चीज से जो नहीं कहा। बिल्कुल 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 सही कहा सर आपने। और ऐसे में अब बहुत जल्द जो है वो न जाने कब वो पल आएगा जब हम बड़ी खबर चला रहे होंगे और बड़ी खबर के साथ बताएंगे कि अब हुआ इंतकाम पूरा। हम उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में वो घड़ी कभी भी आ सकती है। पाकिस्तान पाकिस्तान के 4 टुकड़े, पाकिस्तान के 4 टुकड़े। ये लीजिए जिस बलूचिस्तान को अपने भाई कहते हैं आप, जिस तरीके से वो कहते हैं, वो भी इंतजार उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से हिंदुस्तान जो है इंतजार कर रहा है। और वो घड़ी किसी भी वक्त आ सकती है। क्या पता रात के 1 बजे 2 बजे हम लोगों को ये बड़ी ब्रेकिंग चलानी पड़ जाए कि देखिए पाकिस्तान था, हुआ करता था, अब ना जाने कहां चला गया। अब सोचिए जमीर अली जी, आप यहाँ बैठकर डिफेंड करते रहिए अपने आका को, लेकिन जो आपके आका हैं वो आप लोगों को डिफेंड नहीं करने वाले हैं। देखिए मैं उनको डेफिनेटली डिफेंड करूंगा और ये बात का